तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से मैं दिख पा रहा हूँगा। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आर्टिकल। बेसिकली आपका मैथ और फिजिक्स का सेशन चल रहा है इंटरमीडिएट वालों के लिए, तो आप उनको पढ़ते रहें और अच्छी तरह से आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे आर्टिकल्स। बच्चों, इसमें होना क्या है कि यदि कोई बच्चा क्लास 10 में है और 12 में है, तो वो देखेगा कि क्या जो 10 में चैप्टर है क्या वो 12 में है। यदि है तो आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश बेसिकली ऐसा नहीं होता कि हम कक्षा 8 वालों के लिए पढ़ाएं तो वो 9th में उसका यूज ना होता ही होता है। जैसे मैं बात करूं कि आज हम पढ़ने वाले आर्टिकल, तो आर्टिकल्स इंटरमीडिएट में हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यही चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या होगा, बच्चा 6 से लेके मैं 12 तक को आसानी पूर्वक बता सकता हूँ कि वो मेरे से सीख सकते हैं। बस आपको 10 मिनट से ऊपर जाने वाला नहीं, 10-15 मिनट से ऊपर जाना नहीं है। बस आपको 10 मिनट शांत होकर मेरी बात को सुनना है केवल। आप लिखेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको 100% है, 100% पर दिखा सकता हूँ। क्लास के एंड तक आप 100% खुद शेयर करेंगे कि हाँ हमको समझ में आया। और यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा है तो वो भी, उसको भी मौज आने वाला है। तो हम देखते हैं आर्टिकल। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और नंबर दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। अब हम यहाँ देखते हैं कि इंडेफिनिट, यहाँ पर आर्टिकल को हम अनुच्छेद या भाग भी कहेंगे। आर्टिकल में अनुच्छेद या भाग भी कहेंगे। ध्यान में रखना है, आर्टिकल के 2 बच्चे होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनिट आर्टिकल। ऐसे याद रखना है तो आप याद कर सकते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल को बोलते हैं और डेफिनिट आर्टिकल को, इंडेफिनिट को अनिश्चित बोलते हैं, अनिश्चित अनुच्छेद, और इसको हम बोलेंगे निश्चित अनुच्छेद। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो आपको कोई अगर थोड़ी सी इधर उधर की आवाज़ आ रही है तो मैनेज कर सकते हैं। बस आप पढ़ने पर फोकस करें, जैसा कि बेसिकली मैं पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूँ। तो हो सकता है मैं ऐसी जगह वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पर लोग क्या बताएं, हम मना करने से भी नहीं मानते और जानबूझकर ये गलतियाँ करते हैं। तो आप पढ़ने पर रहें, इतनी इधर उधर की आवाज़ हमें कितनी भी आए उस पर ध्यान नहीं देना है। तो अब देखना है कि डिफिनिट, निश्चित, इनडिफिनिट, अनिश्चित। डिफिनेटली मतलब हम कहते नहीं कि डिफिनेटली अभी वो निश्चित हुआ, और जो इनडिफिनिट नहीं हुआ वो अनिश्चित हुआ। तो एक चीज डिफिनिट और इनडिफिनिट में ए और एन आते हैं क्या, आर्टिकल, और इसमें सिंगल दी मतलब कि दा आता है। ठीक है, हम इसको ये भी बताएंगे कि दा को दी कहाँ पढ़ा जाता है और दा कहाँ पढ़ा जाता है, क्योंकि इसका भी सलूशन होना चाहिए भाई साहब। ये काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो अब देखते हैं, हम कभी कभी भूल जाते हैं कि इनडिफिनिट के अंतर्गत ए एन आता है या दा आता है। मतलब हम समझेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल अनिश्चित अनुच्छेद ए और एन से बना है। ध्यान रखना है, ए और एन से कोई पूछे इनडिफिनिट आर्टिकल तो ध्यान में आना चाहिए, माइंड में आना चाहिए ए और एन। और यहाँ पर डिफिनिट कोई पूछे तो निश्चित होता है, दा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, दा। देखते हैं डिफिनिट, निश्चित, जो अभी मैं खड़ा हूँ, या तो ये तो हो नहीं सकता कि निश्चित है, मैं अभी खड़ा हूँ तो निश्चित है, ये बात फेयर है। लेकिन आर्टिकल्स पे मैं फॉलो नहीं कर रहा। तो आर्टिकल्स पे क्या होगा, जो चीज़ एकल है या हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, उसके जैसा कोई है नहीं, तो हम वहाँ पर दा लगाएंगे। और वहाँ जहाँ पर ए और एन का यूज है, अब हम देखते हैं बारीक बारीक से एक एक आर्टिकल को।
आर्टिकल को बहुत अच्छी तरह समझना है तो आप इसको पहले कॉपी पे निकाल लिए होंगे, नोट करिए। अब हम एक एक आर्टिकल को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं डिफिनिट आर्टिकल, ये है बेसिकली हमारा डिफिनिट आर्टिकल। अब हम क्या करते हैं, दूसरा आर्टिकल है हमारा डिफिनिट आर्टिकल और इसको बोलेंगे निश्चित अनुच्छेद। देखिए अब यहाँ पर आएगा क्या क्या, एक डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट पे बेसिकली डिफिनिट पर दा का यूज करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल में दा का यूज करेंगे और इनडिफिनिट आर्टिकल पे ए और एन का यूज करेंगे। हम इसको, अब ये ख़त्म है समझो, अब इसका एंड होने वाला है। आप ये समझ के ध्यान से सुनना, बिल्कुल दिमाग और दिल को इधर उधर नहीं भटकाना, बिल्कुल यहीं पर बोर्ड पर। अब हम देखते हैं यहाँ पर दा है, तो दा में क्या करना है, बेसिकली ये होता है निश्चित के लिए। हम बताए थे कोई हिस्टोरिकल हो, यूनिवर्सल हो, या कोई, अगर हम मोटे मोटे तौर पर समझें कि वो दुनिया में एक हो या फिर वो एक नाम से प्रसिद्ध हो, एक ही नाम से प्रसिद्ध हो। आप घबराना नहीं, ये आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, समझा दूंगा। देखिए हाँ, एक चीज़ भूल गया मैं, आर्टिकल्स जो होता है वो नाउन्स के पहले आता है, इसको ध्यान रखें। अब कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे कि नाउन्स तो पढ़ाए नहीं है। अब हम बेसिकली दूसरी वीडियो नाउन्स पर ही आएगी, और इस पर जब नाउन्स की वीडियो बनाएंगे, हम नाउन्स पढ़ाएंगे, तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब तक की चारों ही एक ही वीडियो पर ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा बोझ नहीं रखना है, ठीक है। आर्टिकल नाउन के पहले आता है, इस पर ध्यान रखना है। द, हिस्टोरिकल, यूनिवर्सल, दुनिया में एक हो और एक ही नाम से प्रसिद्ध हो, ध्यान में इस बात को रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ए कहाँ यूज होगा और एन कहाँ यूज होगा। आप का से ज्ञा तक ककहरे तो आपको आता होगा। देखो हम कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं, जो आप पढ़े हैं उसी को बता रहे हैं, आपको बोझ ना लगे, ये मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। का से ज्ञा तक में ए आएगा और छोटा आ से लेकर के आहा तक में एन आएगा। बेसिकली ऋषि बाबा को छोड़कर ये अपवाद है, इसको छोड़ करके छोटा आ से लेकर के आह तक के जितने भी शब्द आए वहाँ पर एन का प्रयोग होगा, ध्यान रखना। हाँ, हमको कक्षा 6, 7, 8 में टीचर्स पढ़ाते हैं बेटा, आर्टिकल्स वहाँ आते हैं जहाँ पर वावेल्स होते हैं। वावेल्स, ये गलत बात है, ए, ई, आई, ओ, यू। आपको मैं बताऊं, हमको टीचर से पढ़ाते हैं आर्टिकल्स वावेल्स की जगह आते हैं, वावेल्स 5 होते हैं, हमको पता है, ए, ई, आई, ओ, यू, यहाँ पर से आर्टिकल यूज होते हैं। मैं कहूँ क्या उनकी बात सत्य है, देखते हैं। अब यहाँ पर हम कहें कि यूनिवर्सिटी, अरे चलो पूरा नहीं लिखते हैं हम, इतने से ही उत्तर हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए दोस्त, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन लगा देंगे, ठीक है, लगा दिए। अब हम लगाएंगे यहाँ पर इसी तरीके से अम्ब्रेला को भी आप पूरा ना लिखिए, अम्ब्रेला की यहाँ से मैं कह रहा हूँ आप एक शब्द लिखें, केवल एक लिखें और पढ़ने से पता चल जाए, इस बात को ध्यान रखना है। अम्ब्रेला में अब यहाँ पर क्या करें, एन लगा दें, एप्पल में एन लगा दें, आई है, आई में मैं लगा दूं इंक पॉट, सही रहेगा। अब मैं लगा दूं एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में तो आप समझ सकते हैं कि एन लगेगा। बेसिकली हमारे ये आंसर सही हैं, बेसिकली हमारा ये गलत है। यूनिवर्सिटी, अब जहाँ भी क्या कह रहे हैं कि शब्द हों, तो जैसे ही यू आया तो आप यहाँ पर या लिखें, ऐसे यू लिखते हैं। मेन अक्षर से क्या आया, या आया, या कहाँ से बना है, का से ज्ञा तक में, तो क्या लगेगा भाई साहब, यहाँ पर ए लगेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा।
और हम अब देखते हैं उदाहरण, और उदाहरण देखते हैं इस बुक से। भाई साहब आपके पास, मेरे पास एक एनसीईआरटी क्लास 10 से 12 तक की बुक भी है। इसको तो ये तो हलवा हो चुकी है। अब इसको देखते हैं हम। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के आए हैं हम लोग। बैंक, पीओ क्लर्क, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एलडीसी, एमबीए, होटल मैनेजमेंट, एमसीए, यूपीएससी, बीएड एग्जाम्स। इन एग्जामों के क्वेश्चन धड़ाधड़ करने वाले हैं। देखते हैं हम। अब आप लोगों को कॉपी पर नोट करना है। मैं बात करूं बुक की, CHILD। हाँ, हमेशा जब भी हम नाउन या आर्टिकल कोई भी सब लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है, और कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर में पहला अक्षर से आना चाहिए। ध्यान में रखना इस बात को। अब मैं बात करूं, यहाँ पर चाइल्ड दिया है, आप इनको बनाते जाएं। अम्ब्रेला बेसिकली मैं करवा चुका हूँ, UMBRELLA, अम्ब्रेला। बेसिकली एप्पल भी करवा चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि यूनिवर्सल, हाँ ये क्वेश्चन सही है। मैं बात करूं, ये क्वेश्चन परफेक्ट है, क्योंकि मैंने बोला कि यूनिवर्सल में तो लगता है यूनिवर्सल ट्रुथ में बोला है भाई साहब। जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जैसे कहें कुत्ते रात में भौंकते हैं, तो बात सही है। अब हम देखते हैं बुक। तो बुक में यहाँ पर बावकड़ी आया है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? का से ज्ञा तक में क्या लगता है? ए लगता है। तो का से ज्ञा तक में बावकड़ी आता है, तो यहाँ पर ए लगेगा। अब यहाँ पर कहें चाइल्ड में चाह आता है, तो चाह आता है का से ज्ञा तक में, तो ए लगेगा। और यहाँ पर अम्ब्रेला में आ आता है, तो आ किस में आएगा? छोटा आ से लेके आ तक में, तो एन लगेगा। और यहाँ पर यूनिवर्सल में फिर से यह आया। भाई साहब हमको अब कुछ नहीं याद करना, वावेल कॉन्सोनेंट गए भाड़ में, उनको कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, याद रखो, लेकिन इनका यूज नहीं यहाँ करना है। यहाँ पर बता दिया, अगर कह रहा आता है, छोटा बड़ा आता है, तो आप आर्टिकल में 100% 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम, यूनिवर्सल में यह आया तो हम ए लगा देंगे। क्या आपका किसी भाई का, यदि आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, कमेंट करने से मत छोड़ना। मैं इससे आगे वीडियो बनाऊं, कोई चैप्टर लाऊं या कौन सा चैप्टर लाऊं, आप बता सकते हैं। सब चैप्टर्स ऐसे ही पढ़ाऊंगा, हलवा बनाकर। इंग्लिश को हलवा बनानी है। अब यहाँ पर देखते हैं, हाँ आप इसको तो देख चुके होंगे। अब देखिए, ऑनेस्ट मैन, फिर ले लें हम हायर, और हम ले लें, बस इतने ही आपको समझने के लिए काफ़ी हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम, हाँ एक चीज़ को नोट कर लें, इसके बाद हमारा टॉपिक काफ़ी इंडेफिनिट आर्टिकल ख़त्म हो गया। लगभग हम देखते हैं, यहाँ पर है अ, तो हमको एक चीज़ लिखना है। हम एच को क्या पढ़ेंगे? हम एच को आ पढ़ेंगे। हम एच को आ पढ़ेंगे। हेयर को छोड़कर, हेयर को एयर को हवा, हेयर को एयर नहीं पढ़ना, ध्यान रखना है। एच को छोड़कर कुछ शब्द हैं, उनको मैं बता दूंगा, किस पर दाल लगना ही लगना है, किस पर दाल नहीं लगना है, वो भी बता रहा हूँ अभी मैं। तो यहाँ पर देखते हैं, एच को आ पढ़ना है। जब आ पढ़ेंगे, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में ए आया तो एन लगेगा, हायर में आ आया तो एन लगेगा। ध्वनि के हिसाब से ही लगाना है, एक भी फैक्ट रटना नहीं, ये पूरे फैक्ट समझना है। और समझने लायक मैंने कुछ बताया नहीं है, छोटा आ से ज्ञान तक और आ से। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, उसमें क्या होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, इंडेफिनिट आर्टिकल इस तुक्के से भी लगाएंगे तो आपका 100% सही जाएगा। किस लिए? क्योंकि ये एक वचन के साथ आता है। ये इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन कहीं भी लगेगा तो एक वचन में लगेगा। आओ दिखाते हैं, बुक, चाइल्ड, अम्ब्रेला, यूनिवर्सल, क्या ये एक ही शब्द हैं या नहीं है? तो ये है, मतलब कि सिंगुलर है, एक वचन है, ना कि प्लूरल है। और जहां पर भी प्लूरल हो, मतलब कि बहुवचन हो, वहां पर दा लगेगा। यूनिवर्सल हो, दुनिया में एक हो, या वो एक ही नाम से प्रसिद्ध हो, या उसके जैसा कोई ना हो,
उसके जैसा कोई ना हो। भला मैं देखूं किसी एग्जामिनर की औकात नहीं है कि वो इससे आगे क्वेश्चन बना सके। आर्टिकल्स में दावा कर सकते हैं आप, इससे आगे क्वेश्चन बन ही नहीं सकता भाई साहब। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरे की वीडियो देखने की अब किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। मैं इतने कम समय में इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ। अब हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल में। तो डेफिनेट आर्टिकल बेसिकली देखो यहाँ भी मैंने लिख दिया है, इनको सबको नोट कर लेना है आपको। हाँ, अब हम देखते हैं द का प्रयोग कहाँ होता है। तो मैंने बोला जहाँ निश्चित हो। मैं कहूँ यमुना, यमुना, तो मैं कहूँ यमुना। मीनिंग्स पर बिल्कुल नहीं आना, कोई मीनिंग से कुछ कहीं मिस्टेक हो रही है, मैं समझाने पर फोकस कर रहा हूँ। गंगा, होली बुक, होली बुक मतलब पवित्र, होली बुक पवित्र बुक है ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यमुना, क्या यमुना के जैसी कोई दूसरी नदी है? नहीं है। ये हिस्टोरिकल है, एक ही नाम है इसका, एक ही नाम है, प्रसिद्ध है अपने नाम से। इसके जैसा दूसरा कोई नाम ही नहीं है। जब इसके जैसा कोई दूसरा नाम नहीं है, सॉरी, हाँ अब देखते हैं। यहाँ पर यमुना एक ही नाम है, अपने आप में प्रसिद्ध है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? बेसिकली हम दा लगाएंगे। मार्कर चल नहीं रहा है, आपको थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। अगली वीडियो में हम नया ले आएंगे। तो अब देखते हैं गंगा, गंगा अपने आप में एक है। जब गंगा अपने आप में एक है तो ये क्या हिस्टोरिकल या प्रसिद्ध या अपने आप में प्रसिद्ध हुआ? नहीं हुआ। हो गया तो हम यहाँ पर दा लगाएंगे। इसी होली बुक अपने आप में पवित्र बुक है, इसके जैसी कोई बुक ही नहीं है, तो अब हम यहाँ लगाएंगे द। तो क्या आपको समझ में नहीं आया? तो आया होगा 100%। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, अच्छे बच्चे हो गए तो खुद ही कॉपी में लिख लिए होंगे थोड़े थोड़े फैक्ट। ये ज़्यादा ज़्यादा 10 लाइन के फैक्ट हैं, मतलब कि 1 से 2 मिनट रिवीजन करना, नोट्स बना लो भाई साहब। आपको मैं बता रहा हूँ 10 पन्ने में पूरी ग्रामर खत्म करा दूंगा, बच्चा चाहे इंटरमीडिएट को हो। और सबके लिए, सबके लिए भाई साहब, ऐसा नहीं कि हम क्लास 9th और 11th वालों के ही लिए, सबके लिए। आप इसको, अरे यार आप इसका बेसिक पढ़ें, बेसिक पढ़ने के बाद अपनी बुक पर जाएं। अरे ऐसी बुक से आप कर सकते हैं। ये इंग्लिश टू इंग्लिश है, कहीं पर इसमें हिंदी 1% भी नहीं है। अगर आप हिंदी दिखा दें, आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, तो क्या हिंदी बुक के नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और दा का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको अब नोट कर सकते हैं। चलो, अब हम देखते हैं दा का प्रयोग कहाँ होता है और दा का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, क्योंकि हमारी पूरी बात खत्म हो गई। आपका आर्टिकल इससे ऊपर जाना नहीं है और इससे ऊपर जाएगा भी नहीं। और जाए तो मुझे कुछ भी कमेंट कर सकते हो। हाँ, चैनल को शेयर कर देना अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने पर, क्योंकि फ्री है और हम सभी चैप्टर को ऐसे ही पढ़ाएंगे। अगर आपको थोड़ा भी कहीं समझ में ना आए, थोड़ा भी भाई साहब पॉइंट भी अगर छूट रहा है, तो आप कमेंट करिए। नंबर है मेरे पास 91 51 71 और 51, यहाँ पर 52 है, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए 91 51 71 52 60, ये मेरा नंबर, आप कॉल कर सकते हैं। तुरंत कॉल करें, मैसेज करें, कुछ भी करें, आपसे मेरी बात होगी। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि कहाँ पर आर्टिकल से दा का प्रयोग नहीं होगा। दा का प्रयोग नहीं होगा। तो पहली बात, हमारी भाषा में, भाषा पे दा का प्रयोग नहीं होगा। देशों के नाम से पहले, देशों के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। और आर्टिकल सब पहले ही होता है, नाउन से के पहले बोला। ये सब नाउन्स हैं जो मैंने बताया है। और ये यूनिवर्सल, बॉय, चाइल्ड, ये सभी क्या है? नाउन्स हैं। एप्पल, ये सभी नाउन्स हैं। नाउन, नाउन, सॉरी, नाउन, संज्ञा। तो देश के नाम और भाषा के नाम व बीमारियों के नाम, इन पर कहीं भी आपको दा का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, देश के नाम से मैं यूएसए बोल दूं, ये देश का कनेक्शन है, इस पर तो आएगा, क्योंकि इन पर कंट्री नहीं है। ये कंट्री नहीं होता यूएसए, ये कंट्री नहीं है, ये एक कंट्री का ग्रुप है। मैं बोलूं यूएसए, तो ये कंट्री का ग्रुप है, ठीक है। ये कंट्री नहीं है, तो जो कंट्री का ग्रुप हो तो वहां पर हम कर सकते हैं आर्टिकल का प्रयोग, लेकिन कंट्री पर नहीं। अपने आप के नाम पर, जैसे मैं अपना खुद ही का नाम बोलूँ द सागर, तो क्या अच्छा लगेगा? बोलने पर नहीं। द कमल, द श्याम, द राम,
तो आपका दा का प्रयोग नहीं होगा। अब शहरों के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं होने वाला, गलियों के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, रोड के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। अब हम देखते हैं दा का प्रयोग होगा ही होगा कहाँ। नदियों के नाम, खाड़ियों के नाम, ये प्रसिद्ध है अपने आप पे। अब रटना नहीं है, टीचर से मास्टर साहब रटवा देते हैं स्कूल में, खाड़ियों के नाम याद कर लो, ये याद कर लो, वो याद कर लो। क्या अपने आप में सूरज द सन नहीं लगा सकते, द मून नहीं लगा सकते, अपने आप में एक है, हिस्टोरिकल है, धार्मिक ग्रंथ है, तो वहां पर भी दा का प्रयोग कर सकते हैं। अखबार अपने आप में, दैनिक जागरण, अमर उजाला अपने आप में यूनिक है, अपने आप में एक है, तो यहाँ पर हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जो मैं आर्टिकल की श्रृंखला डेमो क्लास बता चुका हूँ, ये अपने दोस्तों में शेयर कर दें। भाई साहब शेयर जरूर करें सेशन को, हम जितना मोटिवेट होंगे उतना कहर पढ़ाएंगे। और बहुत जल्द यदि हम इस सक्सेस की तरफ चलते हैं, अगर मैं बात करूं 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाते हैं, तो हम जल्द ही प्रयास करेंगे कि आपको डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाया जाए और सभी टीचर को लाया जाए। अभी हम 2 ही लोग हैं, इससे ऊपर भी ला सकते हैं। आप बस शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब बढ़वाएं बस। तो बस इतना ही, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।